I got trolled for कि मैंने plastic surgeries की है. I've gone under the knife to look the way that I am today. Hear it from horse's mouth. मैंने अपने चेहरे पर टीवी की छोटी बहू यानी रुबीना दिलायक ने सच में अपने फेस पर एक्सटेंसिव प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या फिर ये सब सिर्फ ट्रॉल्स का एक नया एजेंडा है उन्हें टारगेट करने का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीवी की सबसे पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाली एक्ट्रेस रुबीना दिलायक के बारे में। रुबीना हमेशा से अपने बिंदास एटीट्यूड के लिए जानी जाती है, बट आजकल वो एक अलग ही रीजन की वजह से इंटरनेट पर बहुत बुरी तरीके से ट्रॉल हो रही है और वो रीजन है उनका फेस और प्लास्टिक सर्जरी। ट्रॉल्स उन्हें सस्ता अनुष्का शर्मा और ओवर कॉन्फिडेंट ड्रामा क्वीन जैसे टैग्स दे रहे हैं, बट रिसेंटली रुबीना ने अपने ही पॉडकास्ट में सालों पुराने र्यूमर्स पर फाइनली साइलेंस ब्रेक किया है और जो बातें उन्होंने रिवील की हैं वो लिटरली आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो आखिर रुबीना के फेस चेंज का असली राज क्या है, चलिए डिटेल में समझते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है बिग बॉस 14 के टाइम से, जब रुबीना बिग बॉस के घर में एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट खेल रही थी। तभी सोशल मीडिया पर उनकी कुछ बहुत पुरानी शिमला की स्कूल और कॉलेज डेज की फोटोज वायरल होने लगी। इन फोटोज में उनका फेस और टीथ काफी अलग दिख रहे थे। लोगों ने तुरंत अज्यूम कर लिया कि भाई इसने तो पूरा चेहरा ही बदलवा लिया है, लेकिन रुबीना ने पॉडकास्ट में क्लियर किया कि वो फोटो सिर्फ उनके बचपन की नहीं थी, बल्कि उन्हें एआई टूल्स और एडिटिंग एप्स की हेल्प से डिस्टॉर्ट किया गया था। उनके फेस और टीथ को एडिट करके अनफ्लैटरिंग बनाया गया था ताकि लोग उनका मजाक उड़ा सके। उस टाइम लोगों को एआई और डीप फेक एडिटिंग के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो सबने उस फेक मैनिपुलेटेड इमेज को ही सच मान लिया और वहीं से ये र्यूमर फैला कि रुबीना ने हैवी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सर्जरी नहीं हुई तो लुक्स इतने चेंज कैसे हो गए, क्योंकि आखिर चेंजेस तो हैं। इस पर रुबीना ने काफी प्रैक्टिकल रीजन दिया। उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें टॉन्सिल्स की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, जिसकी वजह से छोटे से इन्फेक्शन पर भी उनका फेस और गला स्वेल हो जाता था। प्लस स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने टीवी ज्वाइन किया था, तब उनके फेस पर काफी बेबी फैट था और वो ब्रेसेस भी पहनती थी। जैसे जैसे टाइम बीता, लाइफस्टाइल चेंज हुई तो फेस नेचुरली मैच्योर होने लगा। वही पॉडकास्ट के इस सीरियस डिस्कशन के बीच में एक बड़ा ही फनी मोमेंट भी आया। उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला ने रोस्ट करते हुए मजाक में कहा कि रुबीना का फेस ऐसा लगता था जैसे दो गालों में दो पान चबाए हुए हो, और अभिनव ने जोक किया कि वो कोई बेबी फैट नहीं था बल्कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा सिद्धू खाने का असर था। ये मोमेंट काफी क्यूट था और इसने दिखाया कि वो इस चीज को कितना सपोर्टिंगली ले रहे हैं। लेकिन वेट, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ जिम जाने और डाइट फॉलो करने से फेस कंप्लीटली चेंज नहीं होता और रुबीना ने भी फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में खुलकर उन एडवांस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के नाम बताए जो उन्होंने एक्चुअली करवाए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों से वो डेंटल वीनर्स यूज कर रही हैं, क्योंकि उनके दांतों के बीच गैप और ओवरलैपिंग थी। उन्होंने अपनी स्किन को टाइट और लिफ्टेड रखने के लिए थर्मेज ट्रीटमेंट्स और सॉफ्ट वेव जैसी एक्सपेंसिव एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज किया है। अभिनव ने दुबई में एज अ प्री वेडिंग गिफ्ट भी दिया था। इसके अलावा फाइन लाइंस को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो नीडलिंग, आईब्रोज के लिए माइक्रो ब्लेडिंग और फेस योगा से उन्होंने अपने मसल्स को रिड्यूस किया है। तो टेक्निकली रुबीना ने कोई सर्जरी यानी बॉडी कट करने वाला प्रोसीजर नहीं करवाया है, लेकिन उन्होंने हाई एंड मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लिए हैं। अब यहाँ आती है सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। लोग आखिर रुबीना से इतने अपसेट क्यों हैं? अगर उन्होंने अपने पैसे से कोई ट्रीटमेंट करवाया है तो इसमें गलत क्या है? प्रॉब्लम ट्रीटमेंट करवाने में नहीं है। ऑडियंस की फ्रस्ट्रेशन का एक्चुअल रीजन है ट्रांसपेरेंसी की कमी और थोड़ी सी हाइपोक्रेसी। जब एक सेलिब्रिटी मल्टीपल एक्सपेंसिव मेडिकल ग्रेड प्रोसीजर लेता है और फिर बाद में उस ट्रांसफॉर्मेशन का सारा क्रेडिट सिर्फ फेस योगा, नेचुरल डाइट या बहुत सारे पानी पीने को दे देता है, तो ऑडियंस को बेवकूफ बनाया हुआ फील होता है। लोगों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि रुबीना ने नेचुरली सब कुछ अचीव करने का क्लेम किया, जबकि रियलिटी में डीप लेयर्स पर काम करने वाली मशीन्स का यूज हुआ था। इसलिए जब अब उन्होंने सच्चाई एक्सेप्ट की, तब लोगों को उनका नेचुरल ब्यूटी वाला टैग थोड़ा फेक लगा। पर अगर हम रुबीना के साइड से सोचे तो सिचुएशन काफी अलग लगती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। रुबीना ने शेयर किया कि करियर के अर्ली डेज में जब वो ऑडिशंस के लिए जाती थी तो एक डायरेक्टर ने उनके मुंह पर कह दिया था, योर फेस इज सो नेगेटिव, यू शुड ओनली डू नेगेटिव रोल्स। जस्ट इमेजिन, आप इंडस्ट्री में नए हो और कोई आपको ऐसी बात बोले तो आपका सेल्फ और कॉन्फिडेंस किस लेवल पर गिर जाएगा।
इस इंडस्ट्री में एक परफेक्ट फ्लॉलेस लुक मेंटेन करने का मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सेलिब्रिटीज को चाहते या ना चाहते हुए भी इन ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो रेलिवेंट रह सके। एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही कहूंगी कि अपने लुक्स पे पैसे खर्च करना, ट्रीटमेंट्स लेना या ना लेना, ये हर इंसान की बहुत ही पर्सनल चॉइस है। अगर रूबीना को इन सब से कॉन्फिडेंस मिलता है तो गुड फॉर हर, लेकिन पुरानी और फेक एडिटेड फोटोज का यूज करके किसी को शेम करना या ट्रोल करना 100% गलत है। हाँ, अगर सेलिब्रिटीज स्टार्टिंग से ही अपने प्रोसीजर्स को लेके थोड़े ट्रांसपेरेंट रहें तो शायद ऐसी ट्रोलिंग होगी ही नहीं। आजकल की ऑडियंस काफी स्मार्ट है, वो ट्रुथ को इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। आप लोगों का इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या स्टैंड है? क्या आपको लगता है कि रूबीना ने कंप्लीटली नेचुरल होने का जो दावा किया था वो गलत था, या फिर ट्रोल्स बिना वजह उन्हें टारगेट कर रहे हैं? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग गॉसिप और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड